Hi guys, this is Saroj Kumar Singh from Ask English Channel. Welcome to all of you in this channel. आज का हमारा टॉपिक कुछ डिफरेंट है. आज हम सीखेंगे ब्रिटिश इंग्लिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश. अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर आज के डेट में दोनों इंग्लिश बोली जाती है. ब्रिटिश इंग्लिश के लोगों ने हम पर 200 सालों तक राज किया, तो इनकी छाप तो मैक्सिमम जगह पर दिखती ही है. और जहाँ तक अमेरिकन की बात करें तो उनकी कंपनियां आज इंडिया में अपना पैर फैला रही हैं. इसीलिए अमेरिकन इंग्लिश भी हमारे देश में बहुत ज़्यादा बोली जाने लगी है. अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें तो दोनों में ह्यूज डिफरेंस है, जिसे हम आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे. तो शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट वर्ड के साथ, जो कि है मोबाइल फ़ोन. ब्रिटिश इंग्लिश में मोबाइल फ़ोन को हम मोबाइल फ़ोन बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं सेल फोन. बिस्कुट, हिंदी में इसे बिस्कुट बोलते हैं, बट ब्रिटिश इंग्लिश में बिस्किट बोलते हैं एंड अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं कुकी. दुकान को ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं शॉप, बट अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं स्टोर. टॉर्च को ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं टॉर्च, बट अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैश लाइट. हमारा अगला वर्ड जरा हटके है, जिन्हें आप सुनकर कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे. फ्रेंच फ्राइज. फ्रेंच फ्राइज को ब्रिटिश इंग्लिश में चिप्स बोलते हैं. ये सुनकर आप भी सोच में पड़ गए ना, लेकिन ये 100% सही है. फ्रेंच फ्राइज को ब्रिटिश इंग्लिश में चिप्स ही बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में फ्रेंच फ्राइज यूज करते हैं. अब आप सोचोगे कि ब्रिटिश इंग्लिश में फ्रेंच फ्राइज को चिप्स बोलते हैं, तो फिर चिप्स को क्या बोलते हैं? चिप्स को ब्रिटिश इंग्लिश में क्रेप्स बोलते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में चिप्स बोलते हैं. लेकिन इंडिया में इन दोनों के लिए हम अमेरिकन इंग्लिश ही यूज करते हैं, मतलब फ्रेंच फ्राइज और चिप्स. नेक्स्ट वर्ड पैंट है, जो कि ब्रिटिश इंग्लिश में ट्राउजर्स बोलते हैं, बट अमेरिकन इंग्लिश में पैंट्स बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज फिल्म. ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं फिल्म, बट अमेरिकन इंग्लिश में मूवी बोलते हैं. छुट्टी को ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं हॉलीडे, बट अमेरिकन इंग्लिश में वैकेशन यूज करते हैं. तो इन सब शब्दों को देखने से आपको पता चल गया होगा कि कभी आप अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड यूज करते हैं तो कभी ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड. सो आज से पहले आप कंफ्यूज तो होते ही होंगे कि मैं ब्रिटिश इंग्लिश बोल रहा हूँ या फिर अमेरिकन इंग्लिश, बट आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके मैक्सिमम कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे. हमारा नेक्स्ट वर्ड है रबर. रबर एक ब्रिटिश इंग्लिश है, बट अमेरिकन में इसे इरेजर बोलते हैं. रहने के लिए जो हम फ्लैट यूज करते हैं उसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में फ्लैट बोलते हैं, बट अमेरिकन इंग्लिश में उन्हें अपार्टमेंट कहते हैं. आजकल हम 5th या 6th या 4th फ्लोर पर जाने के लिए लिफ्ट का यूज करते हैं. तो जो हम लिफ्ट बोलते हैं ना, वो एक ब्रिटिश इंग्लिश है. वहीं अगर आप अमेरिकन इंग्लिश यूज करते हैं तो आप बोलेंगे एलिवेटर. हमारा नेक्स्ट वर्ड है कतार, जिसे ब्रिटिश इंग्लिश में क्यू, बट अमेरिकन इंग्लिश में लाइन बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज नल, जिसे हम पानी लेते हैं. इसे ब्रिटिश इंग्लिश में टैप बोलते हैं, बट अमेरिकन इंग्लिश में फॉसेट बोलते हैं. नेक्स्ट वर्ड कूड़ेदान, जहां हम अपने घर या फिर ऑफिस का कूड़ा फेंकते हैं. इसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में डस्टबिन बोलते हैं, बट अमेरिकन इंग्लिश में हम इसे ट्रैश कैन या फिर गार्बेज कैन बोल सकते हैं. ये सब जो वर्ड मैं बताते जा रहा हूँ ये बहुत काम के हैं, जो डेली यूज में आते ही हैं. इसीलिए वीडियो में बने रहे और भी इंटरेस्टिंग वर्ड के लिए. हमारा नेक्स्ट वर्ड लेटर आर से रिलेटेड है. ब्रिटिश इंग्लिश में आर का उच्चारण नहीं होता है, बट अमेरिकन इंग्लिश में आर का उच्चारण हमेशा होता है. जैसा कि एग्जांपल में आप देखोगे कि कार को हम ब्रिटिश इंग्लिश में का बोलते हैं, का, बट यहाँ पर आर का उच्चारण नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ब्रिटिश इंग्लिश में आर का उच्चारण नहीं होता है, बट अमेरिकन इंग्लिश में कार बोलेंगे. ब्रिटिश इंग्लिश में एक्टर, बट अमेरिकन इंग्लिश में एक्टर. लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि क्या ब्रिटिश इंग्लिश में आर का उच्चारण करेंगे ही नहीं,
ऐसा नहीं है कि ब्रिटिश इंग्लिश में आर का उच्चारण होता ही नहीं है। आर का उच्चारण कब, कहाँ और कैसे होता है, इसके लिए मेरी इस वीडियो को आप देखें। इसमें प्रॉपर तरीके से आपको बताया गया है कि कब आर का उच्चारण करना है और कब नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, देखना ना भूलें। नेक्स्ट वर्ड है कपड़ों की पिन, जिन्हें हम अक्सर गीले कपड़ों को सुखाने के लिए यूज करते हैं, जिससे कि वो रस्सी से गिरे ना। इन्हें ब्रिटिश इंग्लिश में क्लॉथ्स पैक बोलते हैं, बट उसे ही अमेरिकन इंग्लिश में क्लॉथ्स पिन बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज गार्डन। ब्रिटिश इंग्लिश में हम गार्डन बोलते हैं, बट अमेरिकन इंग्लिश की बात आती है तो बोला जाता है बैकयार्ड। नेक्स्ट वर्ड इज रिसेप्शन। रिसेप्शन का यूज हम ब्रिटिश इंग्लिश बोलने में करते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में हम फ्रंट डेस्क बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है मक्का है। मक्के को ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है मेज, बट अमेरिकन इंग्लिश में कॉर्न बोला जाता है। आपने पॉपकॉर्न तो सुना ही होगा, अक्सर हम मूवी देखते समय खाते हैं। कॉर्न से ही पॉपकॉर्न बना है, जो कि अमेरिकन इंग्लिश है। स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, जिन्हें कि हम हेडमास्टर भी बोलते हैं, और प्रिंसिपल भी। इन दोनों वर्ड्स में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज के बाद ये भी कंफ्यूजन आपका समाप्त हो जाएगा। हेडमास्टर को हम ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मोटर बाइक, जो कि एक ब्रिटिश इंग्लिश है, और इसको अमेरिकन इंग्लिश में हम बोलेंगे मोटरसाइकिल। नेक्स्ट वर्ड भूखा। ब्रिटिश इंग्लिश में इसे हम पैकिस बोलते हैं, बट अमेरिकन इंग्लिश में हंग्री बोलते हैं। अगर हम बोले हम भूखे हैं, तो इसे ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे वी आर पैकिस, लेकिन वहीं जब अमेरिकन इंग्लिश की बात आती है तो हम बोलेंगे वी आर हंग्री। नेक्स्ट वर्ड डायपर। अक्सर हम बच्चों को पहनाने के लिए यूज करते हैं, इसे ब्रिटिश इंग्लिश में बोलेंगे नैपी, बट अमेरिकन इंग्लिश में बोलेंगे डायपर। सो आज के बाद अभी आप कभी कंफ्यूज मत हो जाना, डायपर कहना है या नैपी, दोनों ही अपने आप में सही है। एक ब्रिटिश है तो एक अमेरिकन इंग्लिश है। नेक्स्ट वर्ड इज फुटबॉल, जिसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में फुटबॉल बोलते हैं, बट अमेरिकन इंग्लिश में सॉकर यूज करते हैं। नेक्स्ट इज दवाखाना, जिसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में केमिस्ट बोलते हैं, बट अमेरिकन इंग्लिश में ड्रग स्टोर बोला जाता है। अगला वर्ड स्वेटर है, जिसे हम ब्रिटिश इंग्लिश में जंपर बोलते हैं, तो अमेरिकन इंग्लिश में स्वेटर कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड हवाई जहाज, जो ब्रिटिश इंग्लिश में एरोप्लेन कहलाता है, जो कि बचपन से सुनते आ रहे हैं। वहीं अमेरिकन इंग्लिश में एयरप्लेन बोला जाता है। यहाँ पर एयर और एरो में डिफरेंस है। हमारा नेक्स्ट वर्ड है भूतल, जो कि किसी भी बिल्डिंग के सबसे नीचे वाले तल्ले को कहते हैं, जिसे ब्रिटिश इंग्लिश में ग्राउंड फ्लोर कहा जाता है, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में फर्स्ट फ्लोर कहते हैं। वहीं अगर हम पहली मंजिल की बात करें तो ब्रिटिश इंग्लिश में इसे फर्स्ट फ्लोर कहते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में सेकेंड फ्लोर कहा जाता है। हम जो रोड के किनारे किनारे चलते हैं, जिसे हम फुटपाथ बोलते हैं, उसे ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है पेवमेंट, और अमेरिकन इंग्लिश में साइडवॉक बोला जाता है। इन सब वर्डों के अलावा भी बहुत सारे वर्ड हैं, जो कि मैं अक्सर शॉर्ट्स वीडियो में लाता रहता हूँ। सो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज एंड शॉर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आस्क चैनल्स।